अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है कुद्सिया, इतना अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ सोचना अब छोड़ दो, बिस्मिल्लाह करो। कैसे बिस्मिल्लाह कर दूं सुबैदा? पता नहीं क्यों मेरा तो दिल बहुत ही डर रहा है। आय हाय, इसमें डरने वाली कौन सी बात? बात सुनो, तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और इससे पहले इतने रिश्ते तुम्हें दिखा चुकी, मगर बहन तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। अरे कोई मुनासिब रिश्ता हो तो हाँ करूँ ना। अरे मुनासिब रिश्ता? अरे मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बेटी को घर में बिठाए बिठाए बूढ़ी कर दोगी। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, बता रही हूँ तुम्हें। 26 साल की तो हो गई, शादी कर दो उसकी, वरना तो इससे अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, बताए दे रही हूँ तुम्हें मैं। ये तो तुम्हारी फायदा के नसीब अच्छे हैं जो इतना अच्छा रिश्ता आ भी गया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आइए देखो, शक्ल देखो इसकी, उम्र अभी से लगने लगी है। फायजा बेटा, मैंने सालन चढ़ाया हुआ किचन में, जरा चली जाओ देख लो। सुबैदा, फायजा के सामने तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी ना। तो मैंने क्या गलत बात कही है? भाई तुम्हें अच्छा मशवरा दिया है, 1-2-3 साल और गुजर गए ना, लड़की की उम्र और बढ़ जाएगी, फिर तो अधेड़ उम्र ही रिश्ते आएंगे। हाँ, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मेरी अपनी बेटी है। अबे मैं तो चाहती हूँ कि अच्छी जगह तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। थोड़ा सा गौर कर लो, हाँ में जवाब दे दो, फिर मैं लड़के वालों से बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, 2-4 दिन मैं सोच के बताती हूँ। आय हाय, इस चक्कर में तो तुमने कितने अच्छे रिश्ते हाथ से निकाल लिए। जरा सोचो, दुबई का रिश्ता है, ये अगर हाथ से निकल गया ना, फिर इतना अच्छा रिश्ता हाथ में नहीं आएगा, सोच लो। फायजा को चाय बनानी बिल्कुल नहीं आती, ऐसी फीकी फलूदी चाय लाके मेरे मुंह पे मारी। वो दरअसल मुझे शुगर है ना, इसलिए कम डाली होगी। अरे बहन, तो शुगर तुम्हें है, मुझे तो नहीं है जो फीकी चाय लाके मुझे दे दी है। लो। नाराज क्यों होती हो? मैं मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए चीनी। फायजा बेटा, चीनी लाके दो जुबैदा खाला को। मिनटों में आएगी। आ गई? हाँ भैया आ गए। सलाम तो करता है बंदा। आज तो मैं बहुत थक गई भाई, ये रिश्ते लगाना आसान काम नहीं है। तम्मी, आपको कौन कहता पूरे जमाने के रिश्ते करवाती फिरे? अरे बेटा, मैं ये काम ना करूं ना कमाऊं तो तेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगी? तेरे अब्बा के पेंशन में तो होने से रही। तो मेरी प्यारी अम्मी, मैं अपनी ख्वाहिशें और किसके साथ करूं, बताएं। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी खुशियां तेरे सामने ढेर लगा दूं। अच्छा ये तो बताएं, आप गई कहाँ थी? और ये कुद्सिया क्या रिश्ते की बात करने, कम बखत मान के ही नहीं दे रही। कुद्सिया खाला की बेटी का रिश्ता हो गया? एक खाक हो गया, बता तो रही हूँ, मना मना के थक गई, वो तो टस से मस नहीं हो रही। अब कुद्सिया खाला के भी तो इतने नखरे हैं। अम्मी, आपके पास इतनी लड़कियों की तस्वीरें, आप किसी और की दिखा दें। अरे मसला यही है ना, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन जो लड़के वाले हैं उनको पसंद फायजा आई है। भाई वो यही कहती हैं कि दुबली पतली हो, खूबसूरत हो, लंबी हो और सुघड़ हो, और ये सारी खूबियां फायजा में है। ये तो आप ठीक कह रही हैं, फायजा है तो बहुत सुघड़ वो। लेकिन अम्मी, आपने कुद्सिया खाला को वो वाली बात तो बता दी ना? अरे चुप कर भाई, जब लड़के वाले नहीं चाह रहे कि मैं ये बात बताऊं तो मैं काहे को बीच में पड़ूं भाई? मेरी बात सुनो, ये बात तो सबसे पहले बतानी चाहिए थी तुम्हें। ये क्या किया तुमने कि नहीं बताया? आप तो चुप ही रहे। अच्छा, आप हो गए रिटायर, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैंने बहुत काम किया है, बरसों से ये काम कर रही हूँ, मैं खुद संभाल लूंगी। आपको ना ज्यादा टीचरी की जरूरत नहीं है।
हाँ, मैंने तो जिंदगी जंगल में गुजारी है। फिर आप शुरू हो गए। अरे चुप हो जाइए भाई, वैसे ही बहुत थकी हुई आई हूँ, दिमाग खराब कर दिया है। जाओ बेटा, माँ के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। मैं अभी लेकर आई। ठंडे पानी से आपके जो शोर है ना, किट 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 करते ही रहते हैं, काम का पता है नहीं, बस शुरू हो जाते हैं। अरे बेटा सो जाओ, अब तक जागती रहोगी। बस थोड़ा सा पड़ी थी। हाय हाय, ये पंखा इसने बड़ा तंग किया भाई, फिर बंद हो गया। वो तो यूं समझो कि मौसम बेहतर हो गया है तो रात काटनी मुश्किल नहीं होगी, वरना तो मुसीबत हो जाता। अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो पंखा रखा है वो लगवा लेते हैं। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हैं, तुम्हारे जहेज का पंखा है वो? कल कल को तुम्हारा रिश्ता तय हो गया तो मैं कहाँ से खरीदूंगी इतना महंगा पंखा? बेटा अभी थोड़ी सी सख्ती झेल लो, फिर ससुराल में जाकर तो इंशाल्लाह तुम ऐश ही ऐश करोगी। बस अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। बस अपने घर की हो जाओगी ना तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे दामन में। अम्मी, मैं चली जाऊंगी तो आप कितनी अकेली हो जाएंगी। नहीं कोई नहीं, अरे वाह भाई, तुम्हारी शादी करके तो मैं बिल्कुल सुकून से हो जाऊंगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी मुझे, मेरी परवाह ना करना। कैसे परवाह ना करूं मैं? अब्बू के इंतकाल के बाद आपने जिस तरह से मुझे पाला है, इतनी सख्तियां झेली हैं आपने, मैं कैसे परेशान ना हूं आपके लिए। अरे बेटा, सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सख्तियां झेलते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो अपनी जुबैदा खाला को देख लो, कैसे दुनिया जहान में मारी मारी फिरती अपनी औलाद के लिए ना, वरना दो मियां बीवी थे, उन्हें कुछ भी ना करना पड़ता। अल्लाह ताला उनकी बेटी का नसीब अच्छा करे। बड़ी दौड़ धूप कर रही हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए बेटा। अच्छा अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं भी सोती हूँ। बस आप सो जाए, मैं एक और पेज पढ़ती हूँ, 2 मिनट। भाई देखें, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लड़की वालों को भी तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। वो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप कहीं दूसरी जगह जाना चाहती हैं, आप बेशक चली जाएं। मेरी बात सुने, एक शादीशुदा आदमी के लिए किसी लड़की का रिश्ता मांगना ज़रा मुश्किल काम होता है, और लड़की वालों का राज़ी होना भी बहुत मुश्किल है। जी जी भाई, जैसे ही कोई बात हो जाएगी, कोई राज़ी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ए बहन, मेरी फ़ीस का तो पता है ना तुम्हें? ठीक है, कहाँ जा रही हो? अब अम्मी, मैं दोस्त की तरफ जा रही हूँ। खैरियत? उसे मोबाइल कवर मंगवाया था, वो ले आई है, बस मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मेरा बच्चा है। तुम देर करती हो, मैं बहुत परेशान। मैं जल्दी आ जाऊँगी। अपना ख्याल रखना। माफ़ करना बहन, वो ज़रा बेटी से बात कर रही थी। हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्या बहन, क्या कह रही हो? हैं, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी एक इकलौती बेटी जिसने कभी भाई बहन की भी शराकत नहीं देखी, उसे मैं ऐसे आदमी के हवाले कर दूं कि वो सौतन के दुख सहती रहे? अरे अपनी बेटी के लिए तो मैं कोई हीरा ढूंढूंगी, हीरा। हाँ, अजीब बातें कर रही। तुम्हारा मसला हल कर देंगे। ठीक है, बता देंगे तुम्हें। दिमाग ही खराब हो गया है औरत का। अल्लाह ताला का फरमान है बेटा कि जो खैर तुम अपने लिए मांगो वही दूसरों के लिए भी मांगो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंसानों के साथ भलाई करेंगे ना, तभी आपको भलाई मिलेगी। इसका मतलब अम्मी, इंसानों का दूसरे इंसानों पर बहुत ज़्यादा हक है। हाँ बिल्कुल बेटा। देखो बेटा, अगर अल्लाह के हुकूक इंसान अदा ना करे ना, तो
तो हो सकता है कि उसकी बख्शिश हो जाए, लेकिन हुकूकुल इबाद अदा नहीं हुए तो बख्शिश बहुत मुश्किल है। ठहरो ठहरो, मैं देखती हूँ। फायजा, बेटा अंदर जो खाना रखा है वो ले आओ बाबा जी के लिए। जी अम्मी। लीजिए बाबा। बाबा जी, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। बेटा और ले आओ। केक नहीं मंगाया आपने? ये है मेरे बेटे की तस्वीर। अच्छा अच्छा, ये आपका बेटा है, ठीक है। मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, 50-60 हज़ार सैलरी है उसकी, और इसके लिए मुझे एक अच्छी लड़की का रिश्ता चाहिए। अरे आप फिक्र ही ना करें, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते हैं। तस्वीरें मैं आप लोगों को भेज दूंगी, देख लीजिएगा, उसमें जो भी पसंद आएगी मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उनके घर वालों से बात करके आप लोगों को ले चलूंगी, ठीक है? जी जी, ये ठीक रहेगा। फराह, पूरी बात तो बताओ। क्या बात है बताइए। भाई वो कहते थे ना कि डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, तो अब उसमें एक रिश्ते वाली भी शामिल हो गई। बताइए क्या बात है? वो असल में ना मेरा बेटा दरअसल हमारा बेटा कुछ अर्सा पहले नशा करता था। बुरे लड़कों की सोबत में बैठ के कुछ अरसे के लिए उसने नशा शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो नशा वशा सब छोड़ चुका है, इसलिए तो अब हम उसकी शादी कर रहे हैं। बीवी घर पे आएगी, खुद ही सुधर जाएगा। अच्छा, अब तो नशा नहीं करता ना, ठीक हो गया। तो आप फिक्र ही ना करें, जवानी में बच्चे गलत सोबत में भी बैठ जाते हैं, नशा भी कर लेते हैं, मगर आप फिक्र ना करें, ये मामला मैं संभाल लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो? अरे क्या खाक पता चलेगा, मैं बताऊंगी तो पता चलेगा ना उनको। क्या वही नाजिल होगी या ख्वाब में देख लेंगे कि आपका बेटा सुट्टे लगा रहा है? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र न करें। आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक बात सुने, मेरी फीस जो है ना इस रिश्ते के लिए 15,000 रुपए तो आपको मुझे अभी एडवांस देने पड़ेंगे, और बाकी के 25,000 रुपए निकाह से पहले। मंजूर? जी हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। फराह, ऊपर से जाके इनको 15,000 ला के दो। जी जी, मैं अभी लाती हूँ। बस ठीक है, आपका बेटा जरा खिलाएं पिलाएं तो लगे तो ना शक्ल से कि नशे पत्ते करता रहा है। आए हाय नुसरत, तुम? अरे आपा कैसी हैं? इतने दिन हो गए, चक्कर ही नहीं लगाया आपने। क्या चक्कर लगाऊं, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अरे इतनी औरतें आती हैं बेटियों के बेटों के रिश्ते लगवाने के लिए, अब मसरूफियत जो है ना मेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या करूं। ये तो आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। आजकल इतनी बच्चियां घरों में बैठी हैं, रिश्ते मिल नहीं रहे, ये मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, मैं सोचती हूँ चलो भाई एक नेकी का काम है, उनके रिश्ते लगवा ही देती हूँ। बड़ी नेकी का काम कर रही हैं आप। मेरी सिद्रा के लिए भी कहीं बात चलाए ना। सिद्रा के लिए? हाँ याद आया, एक बहुत अच्छा रिश्ता है भाई, लड़का जो है ना बहुत काबिल है, 40,000 रुपए महीना कमाता है, सबसे अच्छी बात यह है कि लौटा है। अरे तो सिद्रा के लिए बात करें ना आपा। बात तो कर लूँ, तुम्हें मेरी फीस का तो पता है ना। हाँ अच्छा चलो छोड़ो, तुम तो पड़ोसन हो ना मेरी, तुमसे थोड़ी रियायत कर लूँगी। बस तुम बेटी की तस्वीर और फीस मुझे पहुँचा दो, बाकी काम नहीं। बस मैं आपको ये दोनों चीज़ें ज़ोहर तक पहुँचा देती हूँ। एक बात याद रखना, बाद में भैया मील मेख ना निकालना। अरे आपा, जब आप इतना अच्छा रिश्ता करवाएंगी तो मैं क्यों मीन मेख निकालूंगी।
बिल्कुल ठीक है। बस रिश्ता तो ऐसा है कि बस तुम चिराग लेके ढूंढोगी ना, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। दुआएं दोगी सारी जिंदगी। बस अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे, अल्लाह ताला आपकी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आए बस अपनी बच्ची के नसीब के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। बस याद रखना, जहेज जितना अच्छा दोगी बेटी उतनी ही सुखी रहेगी। बस अब तुम वो जो जोहर के बाद फीस और तस्वीर पहुंचा देना। मैं पहुंचा सही है? चलो अब फटाफट निकलो। ये लो, ये सुबह बैंक में जमा करवा दे। अरे ये पैसे पकड़ें। अरे पढ़ तो लेने दो। इतनी रकम? जुबैदा, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते तुम बड़ी बड़ी रकम मुझे देती हो बैंक में जमा करवाने के लिए। ये क्या है, लालच है कि गुनाह? अल्लाह माफ कर दे, एक इकलौती बेटी है, उसकी जहेज जमा करने के लिए पैसे चाहिए ना, है? रुखसत नहीं करना उसे। अब ये लाख 2 लाख से क्या बनता है? हाँ, बनता तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात सोचो कि तुम सिर्फ अपनी बेटी का भला सोच रही हो, औरों का नुकसान नहीं। अरे क्या नुकसान कर रही हूँ मैं, बताइए? लोगों की बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, उनका बोझ बंटवा रही हूँ। गलत कर रही हूँ? लेकिन जुबैदा। अरे बस कर दे, जब देखो किल 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 किल, दिमाग ही खराब कर देते हैं। आपकी पेंशन से तो घर में राशन तक नहीं आ सकता। अगर मैं काम ना करूँ ना तो यहाँ फाके पड़ जाएं। फिर आपसे पूछूंगी कि हाँ आप बताइए काम ठीक हो रहा है या नहीं। जब देखो दिमाग खराब, सारा दिन रुल रुल के आओ और रात को आपकी बातें सुनो। ज्यादा बातें न करे, सोने दे, दिन भर के थके हुए। जब ज़मीर सो जाए ना इंसान का, सो जाओ, तो उसे यूं ही नींद आया कर। जब ज़मीर सो जाए ना इंसान का, ये सुकून की नींद, तो उसे यूं ही नींद आया, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी। लेकिन याद रखना, ये सुकून की नींद नहीं होती, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की नींद। वाह भाई वाह, कपड़े तो बहुत उम्दा सिले, हमेशा की तरह। फैज़ा भी यही कह रही थी कि सुबैदा खाला को बहुत पसंद आएंगे कपड़े। मैंने थोड़ी सिए, उसने सिए। हाय हाय, फायजा ने सिए? हाँ भाई वाह, इसका मतलब है काम सीख गई है। अच्छा ये बताओ, दुबई वाले रिश्ते के बारे में क्या सोचा तुमने? अब तुमसे क्या छुपाना जुबैदा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। अनजान लोग हैं ना, अगर जान पहचान होती फिर भी इंसान कुछ सोचता। अगर अरे मैं मिली हूँ उनसे, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है जुबैदा, तुम भी तो नहीं जानती हो उन्हें। अब किसने कहा नहीं जानती? बरसों से मेरे पास लोग आ रहे हैं, रिश्ते के लिए हमेशा बात करने आ जाते हैं। तुम कैसे कह रही हो मैं नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छे भले लोग हैं, खाते पीते पैसे वाले और शरीफ लोग हैं। अरे ऐसे पढ़े लिखे और अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देखो मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, इस रिश्ते को अगर तुमने मना किया ना तो समझो तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है। नहीं, अल्लाह ना करे मैं ऐसा करूँ, बस वो। तो फिर हाँ कर दो ना। देखो भाई, मैं तो तुमसे रिश्ते लगाने के पैसे भी नहीं ले रही, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं 25, 30, 35 हजार रुपए लेती हूँ। ये तो तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर, बिल्कुल सही कह रही हो। बस 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 भाई, बस बहुत हो गया। अब तुम ये बात पक्की कर लो, और मैंने भी पक्की कर दी। मैं उन्हें फोन करके कह देती हूँ कि वो आके तुमसे मिल लें। मगर अगर मगर क्या, एक बात बता दूं, तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हैं, ब्याह के दुबई जाएगी। मोहल्ले में किसी की भी बेटी ब्याह के कहीं बाहर नहीं गई है। शुक्र अदा करो, शुक्र। अच्छा चलो, चलती हूँ मैं। अरे नहीं ठहरो, चाय पी के जाना। लो, मैं भी सोच रही थी मैं क्या भूल गई, चाय पीना भूल गई थी। मंगवाओ चाय। फायजा मेरा चाय ले आओ। जी अम्मी लाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो जीती रहो। आय हाय, क्या पकौड़ों से मुंह मीठा करूंगी? खाला चाय मीठी है ना? हाँ चाय से मुंह मीठा करो ना, ये तो मीठी है। मजबूरी है बहन जो चाय से मुंह मीठा कर रही हूँ, वरना मिठाई होनी चाहिए थी। पकौड़े मजे के हैं। क्या करोगे, तुमने खा लिए होंगे पहले।
इतने सारे कपड़े? ए कुत्सिया, क्या सारे मोहल्ले के कपड़े तुम ही सीने लगी हो? नहीं जुबैदा, मेरे दूर पर एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में शादी है, उन्होंने ही दिए ये सारे कपड़े मुझे। भाई मानने वाली बात है, तुम कपड़े बहुत अच्छे सीती हो, इसीलिए तो सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे पास ही आके सिलाई करवाते हैं। तो दरअसल शादी के कपड़े हैं ना, उनमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, तो पैसे अच्छे मिल जाते। वैसे मुझे मज़ा भी बहुत आता है शादी के कपड़े सीने में। क्या सारी जिंदगी दूसरों की बेटियों की शादी के कपड़े सियोगी या अपनी बेटी की शादी के भी कपड़े सियोगी? जुबैदा, सच्ची बात बताऊं, अभी तक मैं कोई फैसला नहीं कर सकी। अरे उसी के बारे में तो पूछ रही हूँ कि आखिर कब तक फैसला करोगी? देखो भाई, वो रिश्ता तो मैंने ख़ास तुम्हारी बेटी के लिए रोक के रखा है। अरे वैसे तो हज़ारों लड़कियां हैं रिश्ते के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों फ़ायज़ा और तुमसे एक अजीब सी मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ फ़ायज़ा का घर अच्छी जगह आबाद हो जाए। अच्छा ठीक है, मुझे 1-2 दिन का मौका दो, सोच के फिर बताती हूँ तुम्हें। हेलो, और फिर वही सोचूंगी, 1-2 दिन में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। और भैया तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, फिर मुझसे शिकायत ना करना। जा रही हूँ, और भी लोगों से बात करनी है मुझे रिश्ते की। तुम्हारा तो कोई ठिकाना मिलता अरे ही। बैठो ना, अरे चाय, छोड़ो, चाय तो पी के और ना जाओ। पीनी मुझे तुम्हारी वो फीकी चाय। अम्मी चाय। अम्मी चाय तो ले लें। क्या हुआ अब? जब से रिश्ते वाली बात पक्की हुई है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पता नहीं क्या बात है बेटा, दिल खुश होने के बजाय अजीब बुझा बुझा सा लग रहा है। अम्मी अगर ऐसी बात है तो फिर आप इनकार कर देना, इतना परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, 4 लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी बेटा हमारी। वैसे भी मुझे जुबैदा पर पूरा भरोसा है, एक बेटी की माँ है ना, उसने पूरी जांच पड़ताल के बाद रिश्ता कराया होगा। फिर जब आपने भरोसा कर ही लिया तो अब इत्मीनान रख लें। हो सकता है तुम्हारी जुदाई के ख्याल से दिल घबरा रहा हो। दूर भी तो इतनी जा रही हो तुम। इंशाल्लाह मेरी बेटी वहाँ सुख और चैन से रहेगी। फिर वहाँ से जब तुम वापस आया करोगी ना, तो फर अरबी बोल रही होगी। वो क्या कहते हैं, अहलन क्या। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह करे मेरी बेटी वहाँ सुख से रहे, उसको ढेर सारी खुशियाँ मिले। अल्लाह ताला मेरी बच्ची की हिफाजत कीजिए। अरे क्या सड़ी सड़ी तुम अरबियां लेकर आए हो? तौबा तौबा। आधा किलो तोलो। बाजी जो मार्केट से माल मिलेगा वही लाऊंगा ना। ये टमाटर क्या हिसाब दिए? 140 रुपए किलो। तौबा तौबा, बस ये दे दो आधा किलो मुझे। ये 2 और दीजिए। अरे फायजा की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक? जी बिल्कुल, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का करम। सुना फायजा का रिश्ता कर दिया आपने? जी बस अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने तो ये भी सुना है कि रिश्ते के बाद बाहर जा रही है कहीं। जी जी, वो लड़का दुबई में काम करता है ना। बस क्या तारीफ करूं जुबैदा की, इतना अच्छा रिश्ता करा दिया हमारी फायजा का। हाँ बहन, जुबैदा से तो मैंने अपनी सिदरा के रिश्ते के लिए भी कहा है, बस दुआ कीजिएगा कि कहीं अच्छी सी जगह पे रिश्ता हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जुबैदा के पास एक से एक अच्छा रिश्ता है, कोई कमी नहीं उसके पास रिश्तों की। मुझे यकीन है सिदरा के लिए भी कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता करवाएंगी वो। हाँ बस बहन, बच्चियों के मामले में ज़रा डर लगता है, ज़रा से भी लालची लोग मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है। आए दिन आप तो सुनती रहती हैं ना, टीवी और अखबारात में कैसी कैसी खबरें आती हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि जुबैदा हमारी मोहल्ले की देखी भाली है, अच्छी ही जगह रिश्ता लगाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस अल्लाह का बड़ा करम है कि जुबैदा इस मोहल्ले में हमारी बच्चों की शादियाँ आसानी से करवा देती है। और कमाल ये है कि पैसे भी बहुत ही कम लेती है, बाकी लोग तो बस मुंह फाड़ देते हैं। तुम यहाँ बैठी हो बेटा? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। क्या हुआ, सोई नहीं तुम अब तक? बस नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही? दिखाओ, बुखार तो नहीं हो गया? तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं।
क्या बात है मेरी जान, तुम परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? अम्मी डर लग रहा है मुझे। क्यों? डर क्यों लग रहा है मेरे बच्चे को? अम्मी दुबई इतना दूर है, वहाँ चली जाऊंगी तो अकेली हो जाऊंगी बिल्कुल, और क्या करूंगी मैं? पता नहीं लोग कैसे होंगे, कैसे रहूंगी वहाँ मैं। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी सास से मिली, बहुत अच्छी खातून है, तुम आप बहुत खुश रहोगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल फिक्र नहीं करना, अच्छा मेरा बच्चा। देखो बेटा, बच्चियां तो घर के आंगन की चिड़िया होती है ना, एक ना एक दिन तो उन्हें उड़ना ही होता है। और वो तुमने सुना होगा ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो शादी तो नेक काम है, तो उसमें देर क्या? हाँ, पता है तुम्हारी सास क्या कह रही थी? कह रही थी 1 हफ्ते में कर दो निकाह। मैंने कहा नहीं भाई, कम से कम 1 महीना तो मुझे दे ना। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मेरी बेटी फुर्र से उड़ के दुबई पहुंच जाएगी और वहाँ ऐश करेगी, ऐश, है ना? मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द अपने शौहर के दिल में घर कर लोगे और तुम्हें शहजादियों की तरह से रखेगा। ये बेटी है जो इतनी अच्छी, न सिर्फ अपने शौहर के दिल पर राज करेगी बल्कि पूरे घर पर राज करेगी, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? अरे वाह अम्मी, आज तो लगता है कोई लॉटरी निकल आई आप। लॉटरी? ये पकड़ 10,000 रुपए और जो जी चाहे जाके शॉपिंग कर। 10,000? वाह अम्मी, मुझे तो लग रहा है कि आज कोई आपके 2-3 रिश्ते इकट्ठे ही लग गए। अरे 2-3 कहाँ, एक ही रिश्ता करवाया है। कुत्सिया की बेटी है ना, दुबई वालों से उसकी बात करवा दी है मैंने। ये इतने सारे पैसे आपको कुत्सिया खाला ने दिए? कुत्सिया? कुत्सिया कहाँ से देगी? है कंगली रोटी खाने के तो पैसे नहीं उसके पास, जहेज बना रही है कपड़े सी के मोहल्ले वालों के बेटी के। अरे मैंने तो फीस भी नहीं ली कुत्सिया से। अम्मी आपने फीस नहीं ली? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को फीस माफ कर दी हो। अरे क्या फीस उससे लेती, दुबई वालों से 70,000 रुपए लिए। 70,000 रुपए? और क्या भाई, देखो उनका जो बेटा है ना, पहली बीवी भी है उसकी, वो राज छुपाने के लिए मैंने उनसे 70,000 रुपए ले लिए। मैंने कुत्सिया की बेटी का रिश्ता लगा दिया, उनको बताया भी नहीं है कुत्सिया। अब तुम बताओ, कुत्सिया की बेटी कितनी प्यारी है, नेक सीरत है, सुघड़ है, इससे अच्छा रिश्ता कमबख्त दुबई वालों को मिलेगा? अम्मी वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या ये गलत नहीं है? अरे छोड़ भैया, तू आम खा पेड़ ना गिन। अच्छा कहाँ मुझे नसीहतें करने बैठ गई है। ये सारे रिश्ते वालियां जो है ना ऐसे ही करती हैं, कोई ना कोई झूठ तो बोलना पड़ता है। सारी अच्छाइयाँ एक में तो नहीं होंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक आध झूठ तो बोलना ही पड़ता है भाई। अम्मी मेरी तो दुआ है कि आपको दुबई वालों जैसे हर रोज कई रिश्ते मिले, ताकि मैं हर रोज ढेर सारी शॉपिंग कर सकूं। तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे मेरी बच्ची, मैं किसके लिए कमा रही हूँ? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? बस तू दुआ कर कि तेरी अम्मा इसी तरह कमाती रहे और तू इसी तरह उड़ाती रहे। आमीन। जा, आए मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के। ओहो, तुम तब दुबई चली जाओगी। दुबई जाके तो तुम हमें भूल ही जाओगी फायजा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ जाके फ़ोन पे तुमसे कांटेक्ट रखूँगी। वैसे क्या किस्मत पाई है तुमने, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम कभी दुबई जाओगी। काश ऐसा रिश्ता मेरा आया होता। तुम टेंशन नहीं लो, मैं वहाँ जाऊँगी ना तो तुम्हारे लिए भी अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के भेजूंगी। हाँ ये सही रहेगा। तुम अपने होने वाले हस्बैंड को बोलना कि शायद उनका कोई दोस्त या उनका कोई कजन जो दुबई या अमेरिका में रहता हो। से पता है
मेरा दिल बाहर जाने से बहुत घबरा रहा है। वहाँ पे ना लोग अपने होते हैं ना मुल्क अपना है, पता नहीं कैसे होगा सब। रहने दो तुम, रहने दो। सारी लड़कियां शादी के बाद दूसरे मुल्क जाने की ख्वाहिश रखती हैं और तुम हो के मुंह बसोड़े बैठी हो। हर गैर मुल्क तो गैर ही होता है ना, लोग भी और मुल्क भी। जहाँ पे अपने होते हैं वहाँ की तो बात ही कुछ और होती है। और वो तो तुम्हारे अपने होंगे ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। यार क्या किस्मत है तुम्हारी। मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क हो रहा है। हाय दुबई चली जाओगी। मैंने तो सुना है दुबई में बड़े बड़े घर होते हैं। क्या लाइफ होगी तुम्हारी। बस एक बात बताओ, तुम्हारी बात तो होती होगी उनसे। नहीं अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन वो जुबैदा खाला बता रही थी कि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, तो शायद 1-2 दिन में तारीख तय हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब चाय भी पिलाओगी या ऐसे ही बिठा के रखोगी। तुम कौन सी मेहमान हो यहाँ पे, जाओ अपने लिए भी बनाओ, मुझे भी पिलाओ। मैं बनाऊं? चलो तुम भी क्या याद रखोगी, मेहमान हो तुम हमारी। अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। आप यहाँ बैठकर फ्रूट खा रही हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपने तो कहा था ना वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो मेरी शादाब को रोज मारता है। अब तो वो नशा भी करने लग गया है। मैं क्या करूं, नशा करने लग गया है? मेरा क्या कसूर भाई? उन लोगों ने आपको बताया था ना कि वो लड़का नशा करता था। क्या क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जब मैंने शादाब की सास से ये शिकायत की कि आपका बेटा नशा करता है, उसकी इस आदत के बारे में आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने आपको बताई थी। बकवास करती हैं वो, कोई नहीं बताया था मुझे। अच्छा और बात सुनो, उसकी शादी हो गई, अपने घर चली गई, अब वो उसको मारे पीटे जो भी करे, मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ आई? मेरा मसला नहीं है। उस शख्स ने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। वो हर वक्त रोती रहती है। शादी के बाद एक पल खुशी का नहीं देखा उसने। ये शिकायत जाके उसके ससुराल वालों से करो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनती फिरूं। चलो। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे तुम तो हटो बीच में से। अभी मेरा हाथ कट गया, देखिए कितना खून निकल रहा है। क्या कर लिया बेटा? ये क्या कर रही थी? हाथ काट लिया अपना? मैं फल काट रही थी, छुरी लग गई मेरे हाथ पे। मेरा बच्चा, मुझे बताती, मैं फल काट के देती तुझे। है आपकी बेटी को जरा सी चोट क्या लगी, आप कैसे तड़प गईं? मेरी बेटी रोज अजियत और तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। जरा सोचिए मुझे कैसा लगता होगा। अल्लाह ना करे अगर आपकी बच्ची की जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ है तो। तेरे मुंह में खाक। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल। आ मेरा बच्चा, आजा आजा, मैं बैंडेज कर दूँ तुझे, आजा। ये लीजिए जी गर्मा गर्म चाय। लाओ भाई, मेहरबानी। वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अंबर को देखते ही बहुत खुश हुए। उन्होंने तो पसंद ही कर लिया हमारी बेटी को। कहने लगे कि भाई आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, इस रिश्ते को पक्का कर लीजिए और बस हफ्ते 2 हफ्ते में शादी कर दें। हैं? क्या कह रही हो? दिमाग तो नहीं खराब उनका? अरे भाई 2 हफ्ते में शादी कैसे कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते? अरे सारा जहेज मैंने जमा किया हुआ है अंबर का, बस वो जेवर वगैरह बनवाऊंगी। जेवर वगैरह मैं बनवा लूंगी। इतनी आसानी से कह दिया तुमने? बेटी की शादी कर रही हो, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। उन्हें साफ मना कर दो। अगर उन्हें अपने लड़के के लिए कोई और लड़की चाहिए तो कर लें। आप तो बिला वजह जज्बाती हो गए। सर ध्यान से सुनिए। लड़का जो है ना डिफेंस में रहता है, बहुत बड़ा घर है उसका, अपना कारोबार है, अपनी इतनी बड़ी गाड़ी है, और सबसे अच्छी बात कि इकलौता है और तन्हा है, कोई आगे पीछे चक्करबाजी नहीं है। जुबैदा इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ। देखो सच्ची बात यह है, मेरा दिल नहीं मानता। अकेला लड़का और वो कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी पार्टनर है ना जो इस काम में मेरे साथ होती है। ये रिश्ता उसके पास था, वो तो कहीं और जा रही थी। जब मैंने सुना तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। आखिर इस काम का कोई तो फायदा हो ना मुझे भी। ठीक है, जो जी में आए करो, करो जो जी में आए।
तुमने किसी और की बात भला कब माननी है? करना तो वही है जो तुम्हारे दिल में आए। आप एक बार चल के उसका घर बार तो देखें, आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी बेटी की किस्मत अल्लाह ने कैसे चमकाई है। अरे ऐश करेगी ऐश, इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अरे आप अभी तक जाग रहे? मैं तो समझी सो गए होंगे। सो रहा हूँ भाई, सो जाता हूँ। वो आई थी कुदसिया बहन दोपहर में, तुम घर पे नहीं थी, बैठी यहाँ रोती रही सारा वक्त। तुमने ये क्या किया उनके साथ? उनकी बेटी दुबई से वापस आ गई है, घर बैठ गई है। उसने आके बताया कि उसकी जिस लड़के से शादी हुई वो पहले से शादीशुदा है। ये कुदसिया को मैंने कितनी दफा मना किया है कि जब मैं घर में ना हुआ करूं तो ना आया करूं, लेकिन आ जाती है मुंह उठा के रोने धोने। अरे रोए भी ना तो और क्या करे वो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सुबैदा कि उन्हें सच बता दो कि लड़का पहले से शादीशुदा है। देखिए जी, मेरा काम था रिश्ता लगाना, वो मैंने लगा दिया। छानबीन खुद करते ना, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कमाल बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी। अरे भाई वो दो औरतें हैं घर में, कोई मर्द भी नहीं। ऊपर से तुमने दुबई में उनका रिश्ता लगवा दिया, तो क्या ये दोनों जाती वहां दुबई और छानबीन करती और मालूमात लेती? हद करती हो तुम भी। देखिए, आप ना खुदा के वास्ते मेरा दिमाग खराब ना करें। मैं कोई पाँव नहीं पड़ी थे उनके कि यहीं रिश्ता करवाओ। अरे तो करवा लेती ना अपनी बेटी का रिश्ता यहीं, मैंने तो नहीं कहा था। अब जब रिश्ता हो गया, लड़की दुबई चली गई और सब पता चल गया, अब इल्जाम मुझ पे। अरे कर लेती ना छानबीन सारी, क्यों नहीं किया? मैं नहीं जिम्मेदार इसकी। आनी तो कुछ तो खुदा का खौफ करो सुबैदा, खुदा का खौफ करो। तारीफों के पुल बांध बांध के तुमने ये रिश्ता करवा दिया। अब इतनी आसानी से पीछे हट रही हो? अब क्या पीछे हट रही हूँ? उनके अंदर घुसी थोड़ी थी, झांका थोड़ी था कि वो अंदर से क्या है। अब जैसे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो तारीफों के इतने पुल भी नहीं बांधने थे उस लड़के के, क्यों इतनी तारीफें की तुमने? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पैसों की लालच में आकर तुमने ये रिश्ता करवाया? जल्दबाजी में पैसों की लालच में तुम रिश्ते करवा देती हो लड़कियों के, और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। अल्लाह के वास्ते अमजद साहब, मेरा दिमाग ना खराब करें। बड़े आ गए, नहीं तो एक तो रिश्ता करवाओ, अच्छाइयां कराओ, और फिर इल्जाम मेरे सर पे आ गए। बड़े आप कुदसिया के तरफदार। तुमसे ज्यादा तो मैं खुश थी और तुम्हारी किस्मत पे रश कर रही थी कि कितनी खुश नसीब है, शादी करके दुबई जाओगी, ऐश करोगी। अफसोस, जुबैदा खाला ने इतना बड़ा धोखा दिया, जरा सी भी शर्म नहीं आई उन्हें। कम से कम इतना तो सोच लेती कि उनके आगे भी बेटी है, वो भी एक बेटी की माँ है। तुम देखना, जो बोया है ना जुबैदा खाला ने, सूद समेत काटेंगी वो। अल्लाह ना करे, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत का लिखा था। उसे मैंने अपने रब की मर्जी समझ के कबूल कर लिया। कभी कभार अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, देखता है कि मेरे बंदे में कितना सब्र और शुक्र है। तो शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे आजमा सके। मेरा ईमान है कि इसमें भी मेरे रब की मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी हो। मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अंबर, तेरा इतना बड़ा घर देख के तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आपको पता है मी, माज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने तो कहा है ये घर अब सिर्फ तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? भाई देख तो, हर चीज है इस घर में, किसी चीज की कमी नहीं। कितने सारे नौकर हैं तेरे,
यकीन माने मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। सफाई वाली अलग है, खाना पकाने वाली अलग, कपड़े इस्त्री और धोने वाली मुलाजमा तक अलग है। वाह भाई वाह, तेरे तो नसीब जाग गए माशाल्लाह। तुझे पता है जब तू उस दिन बड़ी सी गाड़ी में आई थी ना हमारे यहाँ, मोहल्ले वालों की हालत देखी थी? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। अरे अल्लाह मेरी बेटी को नजरे बद से बचाए। बस अम्मी देखना, अब मैं जब भी आऊंगी ना उसी बड़ी गाड़ी में आऊंगी, पूरे मोहल्ले वालों को आदत हो जाएगी फिर। वो मास कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अम्मी मुआ इस्लामाबाद गए हैं और मुझे कहकर गए थे अगर तुम्हारी अम्मी आए ना तो चाहे 2-4 दिन के लिए उनके साथ चली जाना। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ अकेली रह के क्या करेगी, चल फिर। नहीं, मैंने अम्मी आपको पता है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं, बिरयानी बनाई है, कोफ्ते बनाए, और वो जो आपको मीठी वाली चटनी पसंद है ना वो भी बनवाई है, तब खा कर जाइएगा ना। है तो बस चलो खाना खा के फिर निकलते। बस ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ मुलाजमा से कह के, फिर हम दोनों निकलते हैं। ठीक है, मैं खाना लगवा कर आई। लगवा लगवा। अल्लाह मियां मेरी बेटी के नसीब। अंबर के जाने के बाद घर कितना सूना सूना सा हो गया। ठीक ही कहा है किसी ने, रौनक बेटियों से ही होती है। अजीब माँ हो तुम भी जुबैदा बेगम। अभी तो रहकर गई है अंबर इतने दिन तुम्हारे पास, और तुम्हें फिर से उसकी याद सताने लगी। उसे अपने घर में आराम से रहने दो। अच्छा, सही कह रहे हैं। अंबर, तुम कैसे आई हो बेटा? रो क्यों रही हो? अरे कुछ बताओ तो। बेटा क्यों रो रही हो अंबर? देखो हमारे दिल को कुछ हो रहा है। और तुम अकेली क्यों आई हो? माज कहाँ है? अरे बताओ। ये क्या? मुआज ने मुझे तलाक दे दी। क्या? अरे ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो अंबर? वो घर, वो गाड़ी, कुछ भी मुआज का नहीं था। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। सब कुछ किराए पर था। मैं घर गई, मालिक मकान ने मुझे तलाक के पेपर दिए और ये सब कुछ बताया। और तो तब तक कौन से जा चुके थे। ये सब क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? या अल्लाह। कितना तुम्हें समझाया था जुबैदा बेगम कि औरों की बेटियों के घर बर्बाद मत करो। जरा से पैसों की लालच में तुमने ना जाने कितनी लड़कियों के घर बर्बाद कर दिए। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। ये दुनिया तो मकाफात अमल है जुबैदा। यहाँ जो बोया जाता है वही कुछ काटना पड़ता है। तुमने भी जो बोया वही कुछ काट रही हो। ये तो इस दुनिया की सजा है।
आखिरत की सजा तो इससे बहुत बड़ी है। अम्मी, अब्बू ने आपको बहुत समझाया, मगर आप ना समझी। मैंने तो ये सब कुछ तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किया था। मैं तो ना समझती अम्मी, मेरी नाजायज ख्वाहिशात पर आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं रोका मुझे? उल्टा आप हराम कमाई से मेरी ख्वाहिशात पूरी करने लगी। हाँ, ऐसी कमाई जो झूठ बोलकर दूसरों को तकलीफ देकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करके कमाई जाती है, वो हराम ही होती है। सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी मैं। या मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मुझे नहीं पता था। जुबैदा, माफी मांगनी है तो उन लड़कियों से और उनकी माओं से मांगो जिनके घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए, जिनका चैन उनसे छिन गया। अगर वो तुम्हें माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, एक एक के पैर पड़ूंगी, एक एक से माफी मांगूंगी। तू भी मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ करेगी तो शायद मेरा अल्लाह भी मुझे माफ करेगा। या अल्लाह, या मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह।